मधु, मधु, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? मैं पानी लेने गई थी दवा पीने के लिए, अचानक एक चक्कर से आया और ग्लास हाथ से गिर गया। तुमने मुझे क्यों नहीं पुकारा? तुम्हें बिस्तर से उठने को मना किया था जब तक कि तुम ठीक न हो जाओ। ठीक हो जाऊंगी। छोटे दिलासा क्यों देते हो गौतम? अब तो आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। बस यही एक परेशानी है तुम्हारे साथ। दिन भर सोती रहती हो कि अब ठीक नहीं होगी। ऐसी सोचोगी तो तुम और भी बीमार हो जाओगी। ये बीमारी मेरी सोच में नहीं गौतम, मेरे शरीर में है। अपने साथ साथ तुम्हें भी परेशानी में डाल रखी हूँ। कैसी बातें करती हो? अगर तुम्हारी जगह मैं बीमार होता तो क्या तुम मुझे अकेला ऐसा ही छोड़ देती? सोचती हूँ अगर ले जाना ही है तो भगवान इतना तड़पाता क्यों है? वो आदमी का इम्तिहान लेता है, देखना चाहता है कि किस आदमी में कितना हिम्मत है। राजन का पत्नी भी इसी तरह बीमार थी। उसने एक डॉक्टर से इलाज करवाया था अपने बीवी का, एक प्राइवेट क्लिनिक में। कुछ ही महीने में उसकी बीवी ठीक ठाक हो गई। उस डॉक्टर का नाम मुझे पता लगाना पड़ेगा। अपने दिल की बात बताओ। हाँ, कहो। तुझे छोड़कर जाने को मन नहीं करता। कौन ले जा रहा है तुझे? और क्यों जाओगी? भगवान जानता है कि तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। और फिर सुबह शाम तुम तो उसको पूजा करती हो, व्रत रखती हो, उपवास रखती हो। सुना है वो बड़े दयालु है। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जब वक्त आता है तो न दवा न दुआ काम आता है। जिसे वो ले जाना चाहता है वो ले जाता है। इतनी कम उम्र में नहीं ले जाएगा वो तुझे। तुम ठीक जरूर हो जाओगी, तुम देखना।
बुलवाइए को अंदर। माना, जिस डॉक्टर से आपने अपने प्रतिदिन का इलाज करवाया था, उस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सुजीत गुप्ता। क्यों? तुमने अभी तक अपने बीवी का इलाज नहीं करवाया? बस डॉक्टर का नाम ही पता लगाना बाकी था। देर मत करो गौतम। थैंक यू। अरे कौन था यार? हाँ, एक दोस्त है, उसकी बीवी बहुत बीमार है। सीरियस है क्या? लगता है हाँ, बहुत सीरियस है। ओह, होपलेस केस है। होपलेस हो तो फिर इतना खर्च क्यों करता है? तुम भी अगर उसकी जगह होती तो शायद यही करते। आज छुट्टी नहीं है। मैंने सोचा था देर से ही सही। याद तो आया कि तुम एक पति भी हो और एक बच्चे का बाप भी हो, लेकिन साथ तो घर पर भी दफ्तर खो रखा है। अरे ये काम बहुत जरूरी है, इसे जल्द पूरा करना है। इसके बाद तो दूसरा फल भर आओगे और यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं काम ना करूं? मेरा मतलब है घर घर होता है और ऑफिस ऑफिस, घर को ऑफिस मत बनाओ। मैं बच्चे के साथ दिन रात इसी कमरे में बंद रहूंगी क्या? देश विदेश घूमने का इरादा है क्या? देश विदेश घूमने का मेरा तकदीर कहाँ। देश विदेश नाम का कोई पिक्चर भी आएगा तो शायद वो भी देखने का मौका नहीं मिलेगा। बोलती ही जा, रुक क्यों गई? देखते नहीं कितना गर्मी का मौसम है? कभी दिमाग में बात आया कि चलो अपने परिवार के साथ समुद्र घूमने जाएं? चल। हाँ बोलो। मैं नारियल का पानी पीना चाहती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे लिए लाओगे दोगे प्लीज? ठहरो अभी लाता हूँ। किरण, किरण, बच्चा किधर है? बच्चा वहीं पर है। बच्चा यहाँ पे नहीं है। बच्चा तो यहीं पर था। चौंकना चिल्लाना बंद करो और ये खत ध्यान से पढ़ो। तुम्हारा बच्चे को मैंने किडनैप किया है और वो सही सलामत है। अगर बच्चा वापस चाहिए तो 3 घंटे के अंदर में मुझे 40,000 रुपया देना होगा। सुनिश्चित तालाब के शुरू में एक काला रंग का बाइक रहेगा, उसके हेलमेट में पैसा रख दोगे। पैसा रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम्हारा बच्चा लौटा दिया जाएगा पैसा मिलने पर। मुझे तुम्हारा बच्चा पालने का शौक नहीं है। कोई चालाकी करोगे तो बच्चे खो दोगे। तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानना चाहिए। 3 घंटे से ज्यादा देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब।
मेरा बच्चा, वो मार डालेगा मेरे बच्चे को, वो मार डालेगा मेरे बच्चे को। किरण किरण होश में आओ। वो मार डालेगा मेरे बच्चे को प्रकाश, मेरे बच्चे को बचा लो प्रकाश। नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं। तो दे दो उसको पैसा, उसने सिर्फ 3 घंटे का मोहलत दिया है। देना ही पड़ेगा, न जाने किस तरह का आदमी है। जल्दी करो, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। ठीक है, मैं बैंक जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तुझे फोन करूंगा। बच्चे के बिना कैसे घर जाऊं? अगर किरण पूछेगी बच्चा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? मधु जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुझे क्लिनिक ले जाऊंगा तुम्हारे इलाज के लिए।